धान है काला नमक, इसमें जो साधारण धान है उनके मुकाबले ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। मेरा नाम विजेंद्र बहादुर पाल है। मैं ग्रामीण बैंक से रिटायर हो गया हूँ इस समय और खेती करता हूँ। खेती में काला नमक हमको कृषि विज्ञान केंद्र से इसका बीज मिला था और बहुत अच्छी सुगंध भी है इसमें। काला नमक का चावल मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होती, सारा चावल घर से ही बिक जाता है। सब 100 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से घर पे जितना भी चावल धुआ था मेरे पास सब बिक गया। सबसे पहले तो महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं जो खेती के माध्यम से होगा, और वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको देकर बहुत सारी ऐसी मशीनों के बारे में जानकारी देकर उनका काम आसान किया जाएगा, और एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करा के उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है उसका उचित मूल्य उन्हें दिलाया जाएगा। नमस्कार, मैं बृहस्पति कुमार पांडे हूं और आप देख रहे हैं गांव गाथा। और इस समय मैं कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में हूं जो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद द्वारा संचालित है। और यह कृषि विज्ञान केंद्र शोध के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं, अपने पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि कृषि विज्ञान केंद्र में दुनिया की सबसे सुगंधित धान काला नमक पर रिसर्च चल रहा है। यहाँ पर बीज तैयार होता है किसानों के लिए और बड़े ही वाजिब रेट में, सरकारी रेट पर जो तय होता है उसके जरिए उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज हम आपको वो कैफेटेरिया दिखाएंगे जिसमें 34 वैरायटियों पर काला नमक पर शोध किया जा रहा है। और इस 34 वैरायटियों को कोडिंग किया गया है। इनका अभी नामकरण नहीं हुआ है क्योंकि ये कई फेज से गुजरती है। जो धान का रिसर्च होता है, नए बीज तैयार होते हैं, वो कई फेज से उनको गुजारा जाता है। और पूर्वांचल की धरा पर जो कि जीआई टैगिंग है, जीआई टैगिंग यहाँ पर इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक पहचान दी गई है। और 11 जनपदों में बस्ती भी शामिल है, जो कि पूरा अधिकार यहीं के किसानों को है यहाँ का व्यापार करने के लिए, इसका उत्पादन के लिए। तो ऐसे में काला नमक की अगर 34 वैरायटियाँ डेवलप हो जाती हैं और यहाँ के जलवायु के मुफीद पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर किसानों की किस्मत चमक जाएगी, उनकी किस्मत पलट जाएगी। क्योंकि काला नमक जो चावल है उसका आम तौर पर रेट 100 से लेकर के 500 रुपये प्रति किलो है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उस पर चेक कर सकते हैं। ये सुगंधित धान है, एरोमेटिक धान है, इसको हम सेंटेड धान भी कह सकते हैं। खाने में स्वादिष्ट और लजीज होता है। साथ ही इसमें जो इसकी जो सबसे ज़्यादा खासियत है, इसमें फास्फोरस की मात्रा, इसमें विटामिन से, इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा रहती है जो कुपोषण को दूर करने में कारगर होती है। तो आज हमारे साथ दो ऐसे माहिर लोग हैं जो बताएंगे कि काला नमक वास्तव में है क्या। और अगर रिसर्च हुआ, चूँकि हमारे साथ में आप देख रहे होंगे कि एक किसान है जिनको भारत सरकार द्वारा इस साल इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड पूरे देश के 25 किसानों को दिया जाता है जो IARI द्वारा, पूसा द्वारा दिया जाता है। साथ ही में ही हमारे साथ में है अनुपमा वर्मा जी जो ग्रामीण फाउंडेशन से हैं। और आप एफपीओज के जरिए काला नमक की खेती और एफपीओज के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रही हैं। आप बतौर ट्रेनर भी काम कर रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी आपका अहम मुद्दा है। तो आप दोनों लोग इसमें मौजूद हैं। दोनों लोगों से एक एक करके जानेंगे कि काला नमक की क्या खासियत है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा। तो सबसे पहले हम जानते हैं विजेंद्र बहादुर पाल जी जो इनोवेटिव फार्मर हैं IARI द्वारा और बस्ती जनपद के जाने माने किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, बैंक मैनेजर रहे हैं, रिटायर्ड हैं। और बहुत पुरातन काल में इन्होंने BSc AG किया हुआ था जब हम लोग सोच नहीं सकते थे। तो बैंकिंग सेक्टर से मुक्ति पाने के बाद इन्होंने खेती को अपना जरिया बनाया और आज पूरे देश में जाने जानते हैं। और काला नमक के जरिए इन्होंने किस्मत चमकाई है। कितने क्या रेट के काला नमक बेच पाते हैं, क्या मार्केटिंग का क्या फंडा होता है, घर से बिकता है या इनको भटकना पड़ता है, सब कुछ जानेंगे। तो स्वागत है आपका। बोलिए। मेरा नाम विजेंद्र बहादुर पाल है। मैं ग्रामीण बैंक से रिटायर हो गया हूँ इस समय और खेती करता हूँ। खेती में काला नमक
हमको कृषि विज्ञान केंद्र से इसका बीज मिला था और बहुत अच्छी सुगंध भी है इसमें। काला नमक का चावल मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होती, सारा चावल घर से ही बिक जाता है। सब 100 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से घर पे जितना भी चावल धुआ था मेरे पास सब बिक गया। कितनी काला नमक की कितनी किस्मों का रोपण आपने कर रखा है? मैंने 1638 और SL थी 2 वैरायटी का जो कृषि विज्ञान केंद्र से मिला हुआ था बीज, उसको मैंने रोपण किया है 2 एकड़ में। इसकी पौध बौने किस्म की इसकी पौध है और टेलरिंग इसमें बहुत अच्छी हुई है। कोई रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया है इसमें। पैदावार देसी की अपेक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है। इसमें कम से कम कुछ नहीं होगा तो 4 क्विंटल प्रति बीघा हो सकता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के इस कैफेटेरिया में जहाँ पर हम 34 वैरायटियों पर शोध देख रहे हैं, जिसका अभी हमने वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड भी देखा है, उनकी कोडिंग की गई है जी। तो इसको लेकर भविष्य आप कैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि काला नमक आपकी किस्मत और आप काला नमक की वो रिसर्च वैरायटी जो है, इसको देख करके मुझे ये लगता है कि इसमें से बहुत अच्छी किस्म की प्रजाति जो होंगी, पैदावार भी अच्छी होगी और इसमें टिल्लिंग भी होगी और ये पौष्टिकता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे किसान भाई इसका उपयोग करेंगे तो इनकी पैदावार अच्छी होगी और इनकी किस्मत चमक जाएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपमा वर्मा है। मैं ग्रामीण फाउंडेशन में एज ए ट्रेनर काम कर रही हूँ। हमारी फाउंडेशन 3 मुख्य बिंदु पे काम कर रही है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, जो भी महिलाएं किसान हैं वो उनके लिए वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना और वो पोषण से भरी हुई थाली अपने बच्चों को परोस पाएँ और इस दिशा में उनकी तरफ कार्य करते हुए उनको स्वावलंबी बनाना। और इसी के जरिए हम कृषि विज्ञान केंद्र में इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आए हैं और यहाँ पे वातावरण में प्रवेश करते ही यहाँ की जो खुशबू है धान की, वो हमारे बिल्कुल मन तक पहुँच गई। मैं बता नहीं सकती हूँ, केवल महसूस किया जा सकता है कि वो खुशबू किस तरह से हमारे मन को मोहित कर रही थी। अभी आगे बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा ये कैफेटेरिया है केवीके का, ये जो वैरायटी जिस वैरायटी पे काम कर रहे हैं, अगर ये सफल रहा और सफल रहेगा ही, ये हमारा पूरा भरोसा है कि ये सफल रहेगा, तो हमारी जो ग्रामीण फाउंडेशन है वो और भी जनपदों में इसको प्रमोट करेगी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जो धान है काला नमक, इसमें जो साधारण धान है उनके मुकाबले ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत की हर थाली में पोषण भरा हो, वो कहीं ना कहीं इस धान से पूरा होता हुआ दिखेगा। वैसे तो कई सारे मुद्दों पे सरकार काम कर रही है, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप का भी मतलब काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन बस्ती का जो ये मूल बहुत दिनों से मतलब यहाँ पे हो रहा है धान का खेती जो भी है, तो ये आज से नहीं, बायोफोर्टिफाइड तो 2016 से प्रमोट किया जा रहा है और बस्ती की धरती पे काला नमक धान बहुत दिनों से है और यहाँ पे किसान इसका खेती बहुत अच्छे से करते हैं और इसको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होने के वजह से ये शुगर के मरीज भी आराम से खा सकते हैं। अभी सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो संस्था है वो आप जानते होंगे कि जो बहुत सारी महिलाएं खेती में काम करती हैं, लेकिन उनका काम गिना नहीं जाता है। जहाँ पे मेहनत का काम होता है वहाँ पे महिलाएं करती हैं, लेकिन जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है वो काम पुरुष ही आज भी हमारे समाज में करते आ रहे हैं। तो हम उन्हें इस दिशा में अवेयर करना चाहते हैं कि उनकी जो भूमिका है खेती में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी मशीनरीज का निर्माण किया जा रहा है जो उनके काम को आसान बनाए। जैसे धान की रोपाई ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं और उसका ग्रेडिंग और उसको साफ करना, उसको बोरे में भरना, सारा काम महिलाएं ही करती हैं, लेकिन उसको किसी भी तरह से उनके काम में नहीं गिना जाता है। आप देखते ही होंगे, आपके घरों में भी होता होगा कि महिलाएं जमीन में धान गाड़ने से लेकर भंडारण तक का काम महिलाएं करती हैं, लेकिन जब भी उसको बेचने का बारी आता है पुरुष उसको बेच के और अच्छा खासा मुनाफा अपने जेब में रखते हैं। हम उनको अवेयर करना चाहते हैं कि वो भी जाने कि वो क्या कर रही हैं, जो वो कर रही हैं वो बिना मूल्य का नहीं है, उसका भी मूल्य है और उसको करने में उन्हें आसानी हो।
बहुत सारे उपकरण हमारे ग्रामीण फाउंडेशन के द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं। हमारी जो सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं अनीता मैम, वो बहुत सारे उपकरण लाई हैं और हम अपने एफपीओ में उसका प्रमोशन करेंगे। जैसे कि कोनो वीडर और खेत में बीज लगाने की मशीन और मक्के को छिलने का मशीन, मूंगफली को छिलने का मशीन, कई सारे मशीन हमारे फाउंडेशन में आए हैं जिसका प्रमोशन हम महिलाओं को दिखाकर और उसका उपयोग करना सिखाकर करेंगे, जिससे महिलाओं की रुचि भी बढ़ेगी और जब 4 पैसे उनके हाथ में आएंगे तो उन्हें इस काम को करने का भी मन कहेगा और उन्हें अपनी उपयोगिता भी मालूम पड़ेगी। तो सबसे पहले तो महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं जो खेती के माध्यम से होगा और वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको देकर बहुत सारी ऐसी मशीनों के बारे में जानकारी देकर उनका काम आसान किया जाएगा और एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करा के उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है उसका उचित मूल्य उन्हें दिलाया जाएगा। अभी बहुत सारे एफपीओ के साथ हमारे एएमयू साइन हुए हैं, जैसे रूकार्ट है, देहात है, इस तरह के सुपर मार्केट जो हैं उनको प्रदान करेंगे। उनके साथ बहुत सारे एफपीओ का एएमयू साइन हुआ है और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी एफपीओ हैं उनको इनके बारे में अवेयर किया जाए कि उनके लिए मंडी लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, ट्रेडिंग करने से उन्हें कितना लाभ हो रहा है। और अभी हमारा अपना अनुभव भी रहा ग्रामीण फाउंडेशन का कि पिछला जो वर्ष बीता है उसमें गेहूं की ट्रेडिंग हम लोगों ने की थी और एक ट्रक के पीछे आपको यकीन नहीं होगा 25,000 का फायदा केवल 1 रुपया अधिक होने से मिल रहा था। अगर उन्होंने 20 रुपए में गेहूं खरीदा है और 21 रुपए में जा रहा है तो 25,000 का फायदा हो रहा था। अगर सोचिए वो 22 में जा रहा है तो सीधे 50,000 का फायदा हो रहा है। तो एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करा के हम लोग एफपीओ को मजबूत कर सकते हैं। हमारे साथ अनुपमा वर्मा जी थी और काला नमक की खेती का उन्होंने अवलोकन किया। 34 वैरायटियाँ जो शोध में लगी हुई हैं, साथ ही उन्होंने उनकी जो संस्था है ग्रामीण फाउंडेशन, अनुपमा वर्मा जी थी और अनुपमा वर्मा जी एफपीओ के जरिए महिलाएं जो उससे जुड़ी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की, उनकी कैपेसिटी स्किल्ड बढ़ाने का काम कर रही हैं। साथ ही इन्होंने अभी बस्ती जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र में जो कैफेटेरिया लगा हुआ है रिसर्च के लिए, ट्रायल के लिए काला नमक का, उसका भी अवलोकन किया और उनके इसको लेकर के भविष्य में तमाम योजनाएं हैं अगर रिलीज की जाती हैं IARI और ICR द्वारा तो, और साथ ही जो यहाँ पर बीज के लिए रोपण किया गया काला नमक, उसके जरिए भी महिलाओं को एक तो उनका कुपोषण दूर करने के लिए प्रयास करेंगी, साथ ही उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काला नमक की खेती के जरिए एफपीओज को भी प्रमोट करने का काम करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। मित्रों, जो मैं बात कर रहा था 34 वैरायटी है, क्योंकि आप गैपिंग देख रहे होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में देखिए एक गैपिंग है, तो एक वैरायटी हो गई। दूसरी गैपिंग आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में रखी गई, तो दूसरी वैरायटी हो गई। ऐसे ही तीसरी वैरायटी को गैपिंग के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 34 वैरायटियाँ कैसे रोपी गई हैं। तो एक लाइन के बीच में गैपिंग दी गई है और यही गैपिंग इसकी वैरायटी के अलग होने का पहचान है। ऐसे ही आप देख सकते हैं एक काला नमक ही है लेकिन इसके पौधे बड़े हैं और साथ ही गैपिंग आपको दिखाते चलें। देखिए दूसरी वैरायटी है, यहाँ पर गैपिंग है। अलग अलग वैरायटियाँ ऐसे ही इसको अलग करती हैं और 34 वैरायटियाँ दूर तक आप लाइन देख रहे होंगे और बीच बीच में फिर लाइनें की गई हैं। आप एक पौधा और देख रहे होंगे इसके बीच में जो जिसका पौधा बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है काला नमक को अलग बनाते हैं। काला नमक अगर ये सफल रहा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी।